राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 13। श्री शिवाय नमस्तोभयम। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के महात्म्यम 13 अध्याय का, जिसमें कि आज हम श्री दुर्वा गणपति के व्रत का विधान जानेंगे। सनत कुमार जी बोलते हैं कि हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य सुख को प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों के उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती जी ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था और हे मुनि सतम, इसी प्रकार से पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता और सभी मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इस व्रत को भी किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। और चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा को बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमयी दुर्वा को स्थापित और व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर स्वर्ण से भद्रमंडल बना ले और रक्त पुष्पों से अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, इन पांचों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, उनको सुगंधित द्रव्यों से, फल और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद उनके ऊपर और उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश श्री गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से कहें कि स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। हे कृपा निधि, पधारें। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रतन जड़ित सिंहासन में मैंने आसन के लिए प्रदान किया है और इस पर आप स्वामी इसे स्वीकार कीजिए। हे उमा के पुत्र, हे उमा पुत्र, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दीजिए। मैं आपको पाद अर्घ समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर, देव, उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें और विनायक सुर वर प्रदान करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको ये अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक जल प्राप्त किया है। हे सुरपंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा जो प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित कुमकुम से रंगा हुआ वस्त्र युमम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। हे लंबोदर, सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत हैं गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों से, केतकी के पत्रों से, जपा कुसुम से पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और सभी लोगों पर अनुग्रह करने पर दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करें। और आप प्रसन्नता पूर्वक धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले, सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। और मंत्रों से उच्चारण करें। मोदक 4 प्रकार के अन्न,
पायस, लड्डू और आदि नैवेद्यों को अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची, नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज में दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार विधिवत से उनकी पूजा करके उनको सभी प्रकार से नैवेद्य समर्पित करें। गण अध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर दें। उससे प्रार्थना करें कि भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत कर उद्यापन करता है, वह मनोवांछित मनोरथ को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को ही जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही उस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है, वह सब कुछ निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन की विधि बताई जाती है, उसको भी ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिल में स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधे पल या उसके आधे पल की स्वर्ण की मूर्ति प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति के द्वारा श्रद्धा इन 10 नामों से उनको मंत्रों से उच्चारण करें। दुर्वा दल से उनकी पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, अग्निनाशक, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, एकदंत, विभक्त्र, मूषक वाहन, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप कुमार गुरु और मेरा नमस्कार है और आप इन पदों से पृथक पृथक पूजन करें। और कहा जाता है कि पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वा दल और मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधि भगवान से पूजन करें और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान करें। सामर्थ्य यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। इसी प्रकार से व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश जी के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति ही देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रकाशा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर ही बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार जी के संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति जी के व्रत का कथन और 13वें अध्याय का समापन होता है, पूर्ण होता है 13वां अध्याय। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी गणपति जी की षष्ठी या चतुर्थी या पंचमी मंगला गौरी जी का व्रत रखते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।